ओम शांति। मैं आज राजयोग शिक्षा के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। राजयोग तो विभिन्न प्रकार का होता है। भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, विषाद योग होता है। तो ये सब योग है, लेकिन राजयोग श्रेष्ठ क्यों? ये सब योग में राजा है। ये कोई हठ योग नहीं। हठ योग क्या होता है? हठ योग में आसन प्राणायाम करते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि का कंट्रोल होता है। बुद्धि के साथ परमात्मा बाप को कनेक्शन किया जाता है। तो राजयोग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप देखिए, योग मीन्स जोड़ना। तो परमात्मा खाली तार है, नेकेड तार है, और हम क्या होता है? हम होता है शरीर रूपी रबर को हमने पहना है। जब तक आत्मा शरीर रूपी रबर को त्याग नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा के साथ योग लग नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देह एवं देह सहित सबको भूल एक बाप को याद करो। ये है राजयोग। ये कोई मनोविज्ञान का योग है, जिससे मन से हमें शक्ति पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जितना दूर हो सकते हैं तो मैं मन बुद्धि को कंट्रोल कीजिए, तो योग लग सकते हैं। तो हम कहते हैं ना, हमें ये मेरा शरीर, ये शरीर मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा है। कुछ दिन के लिए हमने ये शरीर को आधार दिया है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। आत्मा क्यों? आत्मा आँख से देखता है, मुख से बोलता है, कानों से सुनता है। ये आत्मा। मैं आत्मा इन सब ऑर्गन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके जब स्थिति हम ऐसी बताते हैं, तो इसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग से हमारा बहुत लाभ होता है। हमें जन्म जन्मांतर का एक तो परमात्मा का मिलन हमने मना सकते हैं। दूसरा, हमें 63 जन्म का जो विकर्म किया है, उनको हम छोड़ सकते हैं। इसलिए भस्म कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंध को छोड़ मेरे साथ याद करो, तब विकर्म विनाश होगा। तो आप जानते हैं, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। जब आत्मा समझेंगे, क्या आएगा? हमें अनुभव होगा कि ये आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा है। भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर ये आत्मा शासन करता है, ऑर्डर चलाता है। क्योंकि जब भ्रुकुटी सिंहासन पर नहीं रहेंगे, तो देह अभिमान में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? भ्रुकुटी में बैठकर मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, लाइट माइट हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, परमपिता परमात्मा का संतान हूँ। मैं नित्य शुद्ध एवं बुद्धिमान हूँ। और आत्मा का जो गुण है, वो है ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, एक शक्ति स्वरूप। ये 7 गुण है सत्व प्रधान। तो आत्मा सत्व प्रधान भी होगा, सत्व गुणी भी होगा, सत्व प्रधान भी। सत्व प्रधान मीन्स सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी,
मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म, ये सत्व प्रधान स्थिति। तो योग से हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। योग से हमारा बड़ा लाभ है, हमें 63 जन्मों का विकर्म विनाश करते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, अभी हमारा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर यहाँ मैं आत्मा परम धाम जा रहा हूँ। परम धाम जहाँ हमारा भी घर है, बाबा का भी घर है, लेकिन हमें पाठ बजाने के लिए दुनिया में आते हैं, आकर देह अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा सदा परम धाम निवासी इस संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर में वो आकर हमको शिक्षा देते हैं। तो परम धाम में क्या होता है, परम धाम में न कर्म होता है, न वाणी चलता है, शांति ही शांति है। तो हम अब परम धाम में पहुंच गए। परम धाम में हमें परमात्मा को ये स्वरूप में देखते हैं। कौन सा स्वरूप? परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, लेकिन हमको तृतीय नयन में देखना है। तृतीय नयन में हम जब देखेंगे तो हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो परमात्मा जो हमें परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनसे जो लेजर की लाइट आता है तो हमारा जन्म जन्मांतर का विक्रम विनाश कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें जितना जितना नज़दीक जाएंगे उतना बाबा सर्वशक्तिमान है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाबा के नज़दीक आते आते हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। तो जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं तो क्या होता है, हमें कंबाइन स्वरूप होता है। बाबा के साथ हम कंबाइन स्वरूप कितना बाबा तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्ति का सागर है। जितने दुख करता सुख करता है, हम परमात्मा के कंबाइन स्वरूप हो जाने से परमात्मा का सब गुण सब शक्ति हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, परमात्मा बाप को जब याद करेंगे तो एक तो हमें बहुत परमात्मा कंबाइन स्वरूप होने से हमें एक तो हमें प्यारा लगता है, गहन अनुभूति होता है, और पावरफुल स्थिति हमारा बन जाते हैं। पावरफुल स्थिति हमारा बन जाने से क्या होता है, परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का नाम है शिव, लेकिन हमें तक भिन्न भिन्न नाम से रखते हैं। तो जो हमें लाइट बनेंगे, हमें जितना गहराई में जाएंगे उतना अनुभव कर सकते हैं, हमें आनंदमय स्थिति में रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारा होगा तो परमात्मा से हम लाइट माइट पाकर हमारा अंदर जो विकर्म का विनाश कर सकेंगे एवं हमें शांति प्रेम आनंद सब मिल सकते हैं। तो परमात्मा जो शक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, वो हमको ज्ञान गुण शक्ति ये सब हमको देते हैं। और परमात्मा के समान जो बन जाते हैं, परमात्मा के साथ हम रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो हमें जो शक्ति मिलते हैं इसमें हमें बहुत खुशी होते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ कंबाइंड होना माना हमें जन्म जन्मांतर का विकर्म विनाश करना एवं सदा सुखमय शांतिमय स्थिति में हमें रहना। तो ऐसी स्थिति हम जब अनुभव करेंगे परमात्मा हमको कितना प्यार करते हैं, प्यार का सागर में प्यार देते हैं
आनंद देते हैं। तो ऐसे हमारे स्थिति बन जाते हैं तो हमें परमात्मा से शक्ति पाकर हमें इस स्थूल दुनिया में इस शरीर में भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं। तो ये राजू का थोड़ा शिक्षा दिया हुआ तो आपको अनुभव होगा ये बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, प्यार से ये योग शिक्षा देते हैं जिससे मनुष्य जन्म जन्मांतर का भी कर्म विनाश कर सकेंगे एवं नया दुनिया को भी जा सकते हैं। ओम शांति।